से 25 साल के अंदर 27 साल के अंदर हमारी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो वो बच्चा कहां खड़ा रहता है एक चौराहे पे। अब क्या करें? और उसने स्किल तो सीखी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे चाचा ताऊ मामा फूफा जो नियर एंड डियर्स रहते हैं उन्होंने सीखने नहीं दी। नहीं बेटा, तुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तुझे तो गवर्नमेंट जॉब लगनी है। तो वो बच्चा कहां जाए? सबकी समस्या रहती है, डेफिनेटली रहती है। तो मैंने एक समस्या चुनी, बेरोजगारी, और माइंडसेट बनाया कि बेरोजगारी पे हिट करूंगा और अपनी एक कंपनी स्टार्टअप करी। उसके बाद फिर दूसरी समस्या मेरे सामने, एमबीए बच्चा आया, एमसीए करके कोई लड़की आई, जॉब 10,000 8,000, किस दिल से दे दूं, किस माइंड से उसको ऑफर कर दूं? नहीं। फिर एक दूसरी कंपनी स्टार्टअप करी जिसमें प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, 25,000 रुपए की गारंटेड जॉब मिल जाती है और अगले 2 साल के अंदर वो बच्चा कम से कम 50,000 रुपए कमा लेता है। उसके बाद फिर समस्या आई, फिर एक किसी दूसरे का स्टार्टअप था, उसमें अपना हिस्सा लिया और राजस्थान की पूरी फ्रेंचाइजी ली, एडटेक स्टार्टअप है। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम स्टार्टअप 95% से लेकर 99% स्टार्टअप पैसे की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं और मोस्टली हिंदुस्तान में बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो अपना जो कुछ भी था रिटायरमेंट के बाद सब कुछ झोंक दिया था स्टार्टअप करने में, और उसके बाद बची कुची जो कसर छूट गई थी ना, वो जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, टोकन टोकन टोकन, उसने पूरी कर दी। अपना तो लेके गया, बहुत सारे नियर एंड डियर्स का भी ले गया। तो दोस्तों, एक टाइम आता है जब बंदा जीरो पे खड़ा हो जाता है, जीरो पे खड़ा हो जाता है। मैं उस जीरो पे खड़ा हो गया था और ना सामने कुछ था ना पीछे कुछ था। और जब बंदा हार जाता है तो कहां जाता है? समंदर के किनारे नहीं जाता, वो जाता है हारे के सहारे के किनारे। तो मैं हारने के बाद हारे के सहारे बाबा श्याम के दरवाजे पे गया और एक ही चीज मांगी, बाबा अगर जन्म दिया है ना तो किसी ना किसी मकसद के लिए दिया है, और अगर किसी मकसद के लिए जन्म दिया है ना तो मुझे रास्ता दिखा दे। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, भले ही मत करना, लेकिन अगर बिलीव करते हो तो मैं आपको केवल एक एहसास कराना चाहूंगा, विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर मुझे रिजल्ट दे दिया बाबा श्याम ने, और मुझे मिला दिया मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर विनोद डागर सर से। अगले दिन मिला दिया, उनकी चौपर से वापस आया। पहली मीटिंग मेरी विनोद डागर सर से हुई, और उस दिन जब इनसे मैं मिला और जब मैंने इनसे सीखा, यार जीवन की सबसे बड़ी गलती तो हमने ये कर दी कि हमें आज तक इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पता। इन्वेस्टमेंट मैंने किए, मेरे जीवन की पूरी कमाई मैंने इन्वेस्ट करी, लेकिन गलती, मैंने पैसा दिया लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैंने पैसा दिया लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और बार बार जब फ्लैशबैक में देखा तो बोला सारी की सारी गलती तो यही है। लेकिन वहां मैंने डिसीजन लिया, शायद मुझे 1 मिनट नहीं लगी थी। मैंने ये बोला था, सर डेफिनेटली मैं आपके साथ काम करूंगा, बिल्कुल काम करूंगा। और दोस्तों, जब स्टार्ट किया ना, जैसे ही हैश पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरे मामा जी के लड़कों की शादी थी, 3 दिन बाद मेरी आईडी लगी, जैसे सर ने अभी बताई। लेकिन पहले ही दिन से कैपिंग हिट, पहले ही दिन से कैपिंग हिट। शुरू में 500 यूरो का ट्राइपॉड था, अगले दिन 25,000 रुपए, लेकिन टीम खड़ी है, सर मेरी आईडी मेरी आईडी मेरी आईडी।
लोगों की आइडिया छोटी थी, फ्लैश आउट जा रहा था, रोक रहे थे। मैंने बोला नहीं, अपनी आईडी अपग्रेड करी 1 लाख से, और केवल 5-7 दिन लगे थे फ्लो में कंटिन्यू कैपिंग लेने के लिए 50,000 रुपए डेली। कैसी इनकम है दोस्तों? जिस गवर्नमेंट जॉब का सपना हम हमारे बच्चों को दिखाते हैं ना, उस जॉब में, बढ़िया जॉब में ये सैलरी महीने की होती है। मेरी भी थी, जब रिटायर्ड हुआ था लगभग यही मेरी सैलरी थी, और आज लगभग इससे डबल सुबह 4 बजे से पहले देखने को मिल जाती है। और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि जितना मैंने मेरे 15 साल के कैरियर में नहीं कमाया था, वो मैं मेरे पिछले 6 से 6.5 महीने के कैरियर में कमा चुका हूं, वो भी काफका मायने की बदौलत। दोस्तों, यहां से सपना बिल्ड हुआ, एक बहुत बेहतरीन सपना बिल्ड हुआ, जो अभी थोड़ी देर पहले सर ने भी बताया था। लाखों परिवारों तक 0.1 बिटकॉइन पहुंचाने का एक सपना बिल्ड हुआ। काफका की बदौलत, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, बहाना ही समझो काफका, इस बहाने से लाखों परिवारों तक हम बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिटकॉइन की नॉलेज दे रहे हैं, हाल्विंग समझा रहे हैं। दोस्तों, गलती से ये हाल्विंग आज से 10 साल पहले हमने सीख ली होती तो, गलती से 10 साल पहले वो कॉन्फिडेंस आ जाता, यार हर बार 4 साल के बाद हाल्विंग होनी है और हर बार 10x जाना है, जो बेस रेट रहती है उससे 10 गुना बिटकॉइन को जाना है, तो क्या कॉन्फिडेंस होता। हम दाव खेलते बिटकॉइन के ऊपर नहीं। एक बंदे ने दाव खेला, वो दाव मैं जरूर बताता हूं, बार बार बताता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। 2009 की हाल्विंग देखी, 2012 की हाल्विंग देखी, 2016 की हाल्विंग देखी, और टेक्निकल फैक्ट्स को समझ चुका था, बिटकॉइन की चाल समझ चुका था। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, 2020 की हाल्विंग भी देखे या फिर हिस्सा बन जाए। तो उसने डिसाइड किया हिस्सा बनता हूं, और वो हिस्सा बना अपना सब कुछ दांव पे लगा के, 100% दांव पे लगा के। इवन उसने अपना घर तक बेच दिया, अपने सारे एसेट्स बेच दिए, और एक ही चीज बनाई, बिटकॉइन। एक अपना एक्सचेंज लेके आ गया, एक अपनी ब्लॉकचेन लेके आ गया, अपना टोकन लेके आ गया, और केवल 4.5 से 5 साल के अंदर दुनिया के टॉप 10 में। आप सब जानते हो दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूं, बाइनेंस के मालिक की, CZ। किस लिए दाव खेला उसने? जहां ये फाइनल हो जाता है ना कि जीतूंगा मैं ही, तो हम 100% दाव खेल सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बिटकॉइन वो ऑप्शन है हमारे लिए? जैसा कि सर ने बताया कि हमारे दादाजी ने हमें जो संपत्ति छोड़ी है उस पे आज हमें गर्व है। क्या हम हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी डिजिटल संपत्ति नहीं छोड़ सकते कि हमारी आने वाली जनरेशन है हमें याद करें कि यस, हमारे पास भी बिटकॉइन है? छोड़ सकते हैं या नहीं?